आज देखिए जो सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है वो खाली कांग्रेस नहीं, पूरी जो समाज है, पूरी जो जनता है, चाहे उसमें दलित हैं, ओबीसी हैं, जनरल जाति हैं, वो सब लोगों को जश्न का माहौल है। और अभी ढोल नगाड़ों के साथ आदरणीय राहुल गांधी जी के दरबार घर के बाहर खड़े हैं और उन्हें बधाई देने के लिए आए हुए हैं। आज आने वाले समय में राहुल गांधी जी जो एक आवाज़ बनकर हमारे गरीबों की, बेरोजगारी की जो आवाज़ बनकर जिस तरह पहले गूंजे थे, आज उससे भी ज़्यादा बब्बर शेर की तरह वहाँ गूंजेंगे। संसद पहुंचने के बाद राहुल गांधी कौन कौन से मुद्दे उठाने वाले, क्योंकि अंतिम सवाल तो यही था कि अडानी की सेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए किसके यहाँ से खत्म हुआ था, शुरुआत कहाँ से करने वाले? वो भी उठेगा, किसानों की आवाज़ भी उठेगी। जो महिलाओं के साथ जो उनके बाल नोचे गए हैं, गोल्ड मेडलिस्टों के, जो महिलाओं का भविष्य अधर में लटका था, वो उठ जाएगा। सर आप कैसे देखते, बड़ा पसीना आपको आ गया, बड़ा जश्न मना लिया है आपने, कैसे देखते हैं आपकी अब क्या जमीनी स्तर पर कांग्रेस पार्टी जनता के लिए पसीना बहाएगी? आज देखिए जो सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है वो खाली कांग्रेस नहीं, पूरी जो समाज है, पूरी जो जनता है, चाहे उसमें दलित हैं, ओबीसी हैं, जनरल जाति हैं, वो सब लोगों को जश्न का माहौल है। और अभी ढोल नगाड़ों के साथ आदरणीय राहुल गांधी जी के दरबार घर के बाहर खड़े हैं और उन्हें बधाई देने के लिए आए हुए हैं। आज आने वाले समय में राहुल गांधी जी जो एक आवाज़ बनकर हमारे गरीबों की, बेरोजगारी की जो आवाज़ बनकर जिस तरह पहले गूंजे थे, आज उससे भी ज़्यादा बब्बर शेर की तरह वहाँ गूंजेंगे। और मोदी जी जो बीजेपी की जो सरकार है वो जवाब नहीं दे पाएगी। अभी इन्होंने घर की बात की है, राहुल गांधी का घर खाली करवा लिया था, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी को घर फिर से मिल जाएगा? क्यों नहीं मिलेगा, मिलना चाहिए राहुल जी को। राहुल जी इतने टाइम से इतने ईमानदार इंसान हैं और इतने अच्छे से पार्टी के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, ओबीसी के लिए, सबके लिए राहुल जी बड़ी ही ईमानदारी से काम करते हैं। राहुल जी ने जो 4000 किलोमीटर की जो पदयात्रा की है, भारत जोड़ो यात्रा, वो आज तक देश में नहीं, इंटरनेशनल भी आज तक किसी भी एमपी ने आज तक ये पदयात्रा वो कोई नहीं कर पाया है। और उन्होंने सभी महिलाओं को, गरीबों को जोड़ा है, उसमें महिलाओं की बात सुनी है, दलितों की बात सुनी है, शिक्षकों की बात सुनी है, इंजीनियर की बात सुनी है, डॉक्टर की, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर। लेकिन राहुल जी बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल हर चीज में तत्पर है और बीजेपी जो है वो बौखलाई हुई है। बीजेपी बौखलाई हुई है। बीजेपी लगातार राहुल गांधी की छवि को खराब करने का प्रयास करती आई है, जैसा कि उन्होंने पप्पू बोला था। क्या पप्पू वाला दाग अब खत्म हो गया? क्योंकि राहुल गांधी के लिए पप्पू बोलना, उनके समर्थकों को वो कैसे सोचते हैं, वो उन्होंने पता नहीं कितने हजारों करोड़ों रुपए लगाने की कोशिश लगाई है कि पप्पू, लेकिन राहुल जी जो निखर के आए हैं भारत जोड़ो यात्रा में, सर इनका मुंह बंद हो गया, ये बौखला गए हैं। उनको ये पता चल गया है कि 2024 में राहुल जी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और ऐसे ही इंसान की जरूरत है, ऐसे ही नेता की जरूरत है जो देश का प्रधानमंत्री बने। वो तो सिर्फ अंबानी, अडानी, बस 2-4 गिने चुने जो लोग हैं, उनके हाथ में ही सारा कुछ दे दिया है और गरीब लोग गरीब होते चले गए हैं, वो रो रहे हैं। किसान लोगों ने, कितने किसानों ने, मोदी जी कह रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था को तीसरे टर्म की अर्थव्यवस्था, तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बना देंगे। ये इतना टाइम हो गया, ये सब ड्रामेबाजी है। अपनी सत्ता को बचाने के लिए वो कितना भी झूठ का प्रोपेगेंडा अपना लेते हैं, लेकिन जो राहुल जी इतनी ईमानदारी से जो कार्य कर रहे हैं, अब सबको पूरे देश में, क्या विश्व में भी समझ आ गया कि राहुल जी कितने इंटेलिजेंट है और वही देश के अगर प्रधानमंत्री बनेंगे और तभी देश का कुछ उद्धार होगा। लेकिन बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को खराब करने का प्रयास, ये सब ड्रामेबाजी है। ये पता नहीं मोदी जी कहाँ पे क्या क्या बोल के आ जाते हैं, ये तो सब कहने वाली बात है। वो तो मैं कह रही हूँ ना, हजारों करोड़ों रुपए लगा दिए कि राहुल जी को किसी तरह असफल करें, लेकिन वो असफल नहीं हुए। जो सच्चाई की जो जीत होती है ना, जो सच होता है वो सामने आ जाता है, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, लेकिन वो सच सामने आ जाता है। तो अब वो बौखलाए हुए हैं कि 2024 में राहुल जी, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनकर आएंगे और तभी ये बेरोजगारी की, महिलाओं की, किसानों की और जितना जो भी हो रहे हैं वो राहुल जी, सबको नौकरियों का, किसानों, पहले भी अच्छा था, लेकिन अब राहुल गांधी, उनको सबको पता है कि राहुल जी का जो तुम करना चाह रहे थे, उनको असफल करना चाह रहे थे, वो तो एक बब्बर शेर की तरह उभर के आए हैं। और ये बौखलाए हुए हैं कि राहुल जी पार्लियामेंट में भी इतना
बोल्ड रूप में बोलते हैं कि वो उसका आंसर ही नहीं दे पाते, जवाब नहीं दे पाते। देखिए ये महिला की आवाज़ है और महिलाओं का दर्द आप समझ सकते हैं, क्योंकि मणिपुर की हिंसा देख लो, तमाम हिंसाएं देख लो, लेकिन आप इस आसमान में देख सकते हैं कि लहरा दो तिरंगा। आप देख सकते हैं तिरंगा लहराते हुए देखने के बाद एक अलग ही जोश जो है देखने को मिलता है, उत्साह देखने को मिलता है। आप कैसे देखते हैं इस जीत को? लगातार आप जो है जश्न मना रहे हैं, अकेले ही जश्न मनाने में लगे हैं, सब आप तमाम लोग बाइट दे रहे हैं, लेकिन आप अकेले ही झंडे को लहराए, कैसे इस जश्न को देख रहे हैं? ये हमारा परिवार है और हमारे परिवार में खुशी का माहौल है, खुशी का माहौल है। सब अपने अपने तरीके से इस खुशी को जाहिर कर रहे हैं। हम राहुल जी के सिपाही हैं। हमने प्रतिज्ञा ठान रखी है कि जब तक राहुल जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, हम पूरे हिंदुस्तान में बिना चप्पल के इस चोले को पहन के इस झंडे को लेकर राहुल जी के साथ समर्पित रहेंगे, काम करते रहेंगे। ये 12 साल पहले जब मैंने प्रतिज्ञा ठानी थी तो देश का कुछ तबका मुझे पागल कहता था, मुझे वो दिन याद है। लेकिन आज वही लोग बेधड़क से बोल रहे हैं कि हम गलत थे। इस देश के अंदर किसी की आवाज को बुलंद करने का अगर कोई काम करता तो माननीय श्री राहुल जी करते हैं। आप राहुल जी की तारीफ कर रहे हैं, भगवा पगड़ी आपने लगा रखी है, भगवा रंग पे कितना प्रोटेस्ट हुआ, कितना ट्रोल किया जाता है, आपको लगता नहीं बीजेपी का रंग है? आप में भाई आपको आरोप तो वही ऐसे लगाते हैं आप लोगों से। मैं आपको जरा इधर आइए थोड़ा, मैं आपको एक बात बड़े बेबाकी से बताना चाहता हूं कि ये केवल भगवा रंग नहीं है, ये हिंदुस्तान का तिरंगा है, तिरंगा। आपको देश की चोटी पर नजर आएगा भगवा, बीच में नजर आएगा ये सफेद कलर और लास्ट में नजर आएगा देश की हरियाली का हरा कलर। हिंदुस्तान को हम एक रंग से, एक जाति से, एक धर्म से, एक विचारधारा से आगे नहीं बढ़ा सकते। इस देश को बढ़ाने के लिए आपकी भी उतनी ही जरूरत है जिस तरह एक नेता की जरूरत है, उसी तरीके से एक व्यवसायी की जरूरत है, उसी तरीके से ये हमारी बहनें कलाकार बैठी हैं। बैठी से जानने का प्रयास करेंगे ये लोग कहाँ से आए हैं। देख सकते हैं ये राहुल गांधी की खुशियों के लिए, उनकी जीत के लिए है। कहाँ से आए आप? हरियाणा से। हरियाणा से। खुश हैं आप राहुल गांधी को जिताने के बाद? हाँ। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी कितने टाइम से आप यहाँ पे आ चुके हैं? कितने बजे आप लोग आ चुके हैं? सुबह 8 बजे से यहाँ पे हैं। 8 बजे से है। और जो एक प्रोग्राम आप लोगों का होता है वो सब कुछ कंप्लीट हो चुका है? कंप्लीट, और कुछ थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आएंगे तो राहुल जी अंदर है, राहुल से मिलने के लिए बैठे हैं? मिलने के लिए यहाँ बैठे हैं। क्या उम्मीद है राहुल गांधी से आप लोगों को, क्योंकि महिलाओं पर हिंसा लगातार बढ़ती चली जा रही है? क्या कुछ बोल? उम्मीद तो हर किसी से, आप देखो कितनी क्या पूरी। बीजेपी से उम्मीद नहीं है आपको? तो आप देख सकते हैं ये महिलाएं हैं और लगातार जो है बातचीत कर रही थी, बता रही थी कि सुबह से आ चुकी है। राहुल गांधी से उम्मीद बताई जा रही है कि मिलने की आशा, लेकिन अब देखना ये पड़ेगा कि आने वाले वक्त में राहुल गांधी किस किस से मुलाकात करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कुछ बोलते हैं। क्योंकि आप मेरे को कह रहे थे कि आपने भगवा डाल रखा है, लेकिन आपकी आंख को खोलने का मैंने काम किया कि मैंने भगवा के साथ साथ 3 रंग डाल रखे। आंख बीजेपी की खोलिए, बीजेपी कहता है कि भगवा कलर। मैं मीडिया की आंख भी खोलना चाहता हूं कि जिस तरीके से हिंदुस्तान के इस तानाशाही ने इस देश की मीडिया पर कब्जा करने की कोशिश की है, लेकिन कुछ मीडिया है जो इस देश की आवाज को बुलंदी के साथ उठाने का काम करते हैं। मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि जिस तरीके से आप भगवा भगवा कर रहे थे, बिल्कुल ये हमारे संत महात्मा है, पूजनीय हैं, ये भगवा है, ये भी राहुल जी के लिए, इस राहुल जी के दरबार में, राहुल जी के इस मकान पे आए हैं खुशी जाहिर करने के लिए। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे संत महात्माओं का भी परिचय करवाइए। बात जरूर करेंगे, क्योंकि लगातार देखा जाए यहाँ पर तमाम सवाल ये उठ रहे हैं, चाहे भगवा की बात हो या फिर किसी भी कलर की बात हो, किसी पर किसी का जो है हाथ नहीं होता है। लेकिन जानने का ये प्रयास करें, कहाँ से आए बाबा आप? राजस्थान से आए। राजस्थान से आए? हाँ, राजस्थान से। राजस्थान में कैसे देखते हैं आप? और राजस्थान में हमारी कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस को चाहते हैं हम तो। गहलोत जी को बनाएंगे? हाँ, बनाने की पूरी कोशिश है। अशोक गहलोत वर्सेस जो सचिन पायलट की लड़ाई, वो तो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। सचिन जी कह रहे मुझे बना दीजिए सीएम। नहीं, वो तो खत्म हो गई नहीं जी, अब खत्म हो गई। अब सचिन जी मान गए? सचिन जी हाँ, मान गए। अब आप मुख्यमंत्री के रूप में कैसे पसंद करते हैं बाबा? अशोक गहलोत को पसंद। अशोक गहलोत को? हाँ हाँ। लेकिन राजस्थान में लगातार एक खबर सामने आई, कल की ही खबर है कि महिलाओं पर हिंसा लगातार बढ़ती चली जा रही है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये तो दुरुपयोग है जी, दुरुपयोग है।